Hello guys, my name is Jagdish Shukla and this is our fifth lecture of similarity, and in this lecture we will solve some important theorems. So let's start with the theorem number 1, angle bisector theorem. तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सपोज़ कोई एक ट्राइंगल है, सपोज़ ABC है एक ट्राइंगल, उसके कोई भी एक एंगल से ड्रॉ करो एंगल बाइसेक्टर. सपोज़ मैं ए से ड्रॉ करता हूँ, सपोज़ इसका नाम AE है कि रे AE एंगल ए को बाइसेक्ट करता है. हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, B से या C से. मैं फ़िलहाल A से ड्रॉ कर रहा हूँ. तो अगर किसी भी ट्रायंगल में ऐसा होता है क्या कि एक रे AE बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, देन गिवन मतलब इफ़ अगर ये होता है तो क्या होगा, जो इसका प्रोपोर्शन है ना, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है एंगल बाइसेक्टर के सामने की साइड BE अपॉन EC, वो रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो के इक्वल होगी. अब यहाँ पे लेफ़्ट वन लिया तो ये भी लेफ़्ट वन लो, AB फिर ये जो रिमेनिंग साइड अपॉन AC. तो अगर किसी भी ट्रायंगल में ये होता है ना तो ये डेफिनेटली होगा. अगर वो एंगल बाइसेक्टर है ना तो उनका जो ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड का प्रोपोर्शन सेम होगा, मतलब रेशियो इनका सेम आएगा. ये 1/2 होगा तो ये भी 1/2 होगा. सेम वे एंगल B से भी हो सकता है. सपोज़ आपने ऐसा ड्रॉ किया है ABC, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, जो साइड बाइसेक्ट हो रही है पहले वो ले लो, AE अपॉन EC और रिमेनिंग टू साइड्स AB और BC, AB अपॉन BC. एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है ये सेम ट्रायंगल में, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, C से AB, ये आपका ये हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन सी साइड इंटरसेक्ट कर रही है बाइसेक्टर को, ये बाइसेक्टर है. तो यहाँ पे आपका AE अपॉन EB, रिमेनिंग टू साइड्स ये ऊपर का लिया तो ये भी ऊपर का, AC अपॉन BC. तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी ट्रायंगल में. अगर ये होगा तो ये होगा. अगर आपको कोई भी ट्रायंगल में ये दिया हुआ है बाइसेक्टर, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये होगा, रेशियो इक्वल होगा. कैसे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, या प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. अब ये कैसे होता है वो ये थ्योरम में हम प्रूव करने वाले हैं. तो आपको ये एप्लीकेशन है, ये याद होना चाहिए एटलीस्ट, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी रे एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो उसका जो अपोजिट साइड है और रिमेनिंग टू साइड्स का प्रोपोर्शन रेशियो सेम होगा, या आप बोल सकते हो वो प्रोपोर्शन में होगी. तो चलिए प्रूव कैसे होता है वो देखते हैं. ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम में अक्सर आता है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका फिगर ड्रॉ करते हैं. मोस्टली एक्टिविटी फॉर्म में आ सकता है, बट आपको पूरा थ्योरम आएगा तो बेटर होगा. सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. और ये उसका बाइसेक्टर है. सपोज़ ये C है, ये A है और ये B है और ये C बाइसेक्टर है. अभी देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ. द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए ट्राइंगल के. डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द एंगल, तो ये एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये दोनों. इन द रेशियो, किसके रेशियो में, रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब ये दोनों इसके, मतलब ये जो बाइसेक्टर के अपोजिट जो साइड्स है ना उसका रेशियो इन दोनों रिमेनिंग साइड्स के इक्वल होगा. तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC रे CE बाइसेक्स करता है एंगल C को, मतलब आपके ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो अभी अपने को
और ऐसा भी लिख सकते हो आप कि इसका नेम भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट्स टू ए सी ई, और आपका ये एंगल बी सी ई। प्रूव क्या करना है कि जो एंगल के अपोजिट साइड है ये दोनों ए ई अपॉन ई बी, वो किसके प्रोपोर्शन में होगी, रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब ये सी ए और ये सी बी। यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव पॉसिबल नहीं है तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से जो सी ई के पैरेलल हो, तो आप स्केल से ड्रॉ कर लो सी ई के पैरेलल। अब ये लाइन को कितना लंबा करना है, जितना इसको लंबा करना है, मतलब ये इन दोनों को इंटरसेक्ट होना चाहिए आगे, इसको भी एक्सटेंड कर दो, ये दोनों जहाँ पे कटेंगे वहाँ तक, सपोज ये डी है और ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो डॉटेड लाइन बना दो। ये आपका बी है। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू सी ई, सी के पैरेलल ड्रॉ की, जो कहाँ से निकलती है, बी से, विच पासेज थ्रू पॉइंट बी, जो पॉइंट बी से पास हो रही है। और क्या एक्सटेंड करना ए सी को कहाँ तक, डी तक। एक्सटेंड लाइन ए सी अप टू पॉइंट डी। ठीक है, तो इसको आप सीधा सीधा एक्सटेंड कर दो। अभी प्रूफ, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से, रे सी ई पैरेलल्स टू सेग बी डी या डी बी। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो हमने 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल लाइंस की, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। अगर दो लाइंस पैरेलल है और एक उनका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे 8 एंगल्स टोटल बनेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आपके कितने एंगल्स बन गए, 8। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इक्वल होंगे। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एक एक देखते हैं। पहला सी, सी से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल की टोटल 4 पेयर्स बनेगी, 1 2 3 4, 1 और 5 है, 1 5 के इक्वल होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के, 4 8 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा और 3 7 के इक्वल होगा। आपको पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे फिलहाल मैंने नंबर्स लिखे। दूसरा होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ऑल्टरनेट एंगल में जेड बनता है, जेड जैसा सिंबल, जेड या उल्टा एन, मतलब वो कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, मतलब जेड जैसा बनेगा। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेट है, ये दोनों ऑल्टरनेट है, यहाँ पे ये दोनों ऑल्टरनेट है। तो यहाँ पे जेड देखो ऐसा बन रहा है, तो 4 6 है और ये उल्टा 3 5 है, तो 2 ही बनेंगे इसमें, ऑलवेज 2 ही बनेंगे। कोई भी 2 पैरेलल लाइन है तो वहाँ पे 2 ही बनेंगे, और ये टोटल 4 बनेंगे। और ये आई से क्या होता है, इंटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर एंगल इक्वल तो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। इंटीरियर एंगल ये दोनों होते हैं, 4 और 5, 3 और 6, ये दोनों ना सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका टोटल 180 होता है। तो आपको फ़िलहाल
ये क्वेश्चन के लिए ये दो कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग। ऑल्टरनेट में आपका जेड बनना चाहिए और करस्पॉन्डिंग में जो आपके ऊपर के एंगल है ना वो ऊपर के एंगल के इक्वल होने चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड नीचे, लेफ्ट हैंड साइड नीचे, राइट हैंड साइड ऊपर, राइट हैंड साइड ऊपर, राइट हैंड साइड नीचे, राइट हैंड साइड नीचे। वो डिपेंड करता है आपका ट्रांसवर्सल कहाँ है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये उनका ट्रांसवर्सल है। मैं ये ड्रॉ किया, ये वाला, ये दोनों लाइन ड्रॉ किया मैंने। ये सी ई है एक और एक का डी बी है और एक इसके ऊपर एंगल बन रहा है। सपोज ये एंगल 2 है या 1 ले लेते, चलो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल क्या होगा 1, ये एंगल 1 है तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे ना। अभी हमने देखा था ये ऊपर वाला ये ऊपर वाले के बराबर है। इसको एक्सटेंड करोगे तो ऐसा बनेगा। वो एक्सटेंड करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिलहाल समझने के लिए किया हमने वो। तो ऊपर का एंगल ऊपर के एंगल के इक्वल होगा। तो ये 1 है तो ये भी सपोज़ 1 है, ये समझने के लिए लिखा हमने 1, मतलब ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हमने ट्रांसवर्सल कौन सा लिया, सी डी या ए डी लिख सकते हैं। एंड सेग ए डी इज द ट्रांसवर्सल। अभी ए डी अपना ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसका नाम क्या है, एंगल ए सी ई। देयरफॉर एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी डी बी। सी डी बी कहाँ से आया, दिस इज योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको नंबर 1 दे देते हैं। अभी देखो फिर से, रे सी पैरेलल्स टू डी बी। अभी ये कहाँ से आया पैरेलल, ये आपका कंस्ट्रक्शन से आया। सेग डी बी ये कंस्ट्रक्शन से आया। अभी ये रे पैरेलल है तो फिर से हम एक प्रॉपर्टी, हमने एक और मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी टोटल, एक ये वाली। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये सी बी ट्रांसवर्सल है, ये सी बी है और इसका नाम ई है और ये डी है। तो आप देखोगे तो कुछ ऐसा एंगल बन रहा है। तो ये जो 2 एंगल है ना, यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा बनेगा, एन जैसा बन रहा है तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। और एंड सेग ट्रांसवर्सल का नाम क्या है अपना, यहाँ पे बी सी या सी बी, ये वाला ट्रांसवर्सल है। एंड सेग सी बी इज द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इसका नाम क्या है, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंस टू, ये एंगल का नाम क्या है, सी बी डी। सी बी डी ये कौन से एंगल्स है आपके, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। हमको कुछ गिवन भी है, ये वाला पार्ट, एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी सी ई, ये गिवन है। अभी 1 2 3 को कंपेयर करेंगे। गिवन में क्या है, ये दोनों इक्वल है। 1 में क्या है कि 1 इक्वल है, 2 में क्या है कि 2 इक्वल है। 1 और 2 दोनों इक्वल है, वो 3 में दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा ना 1 2। तो अपने को ये दोनों एंगल्स को इक्वल लिखना है बस 1 2 3 से। इस एंगल का नाम क्या है, सी
डी बी और सी बी डी, जो यहाँ पे नाम यूज़ किया देखो, सी डी बी, सी बी डी और सी डी बी। एंगल सी बी डी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी डी बी, ये ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल हो गए, सी बी डी के ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो अभी एक ट्रायंगल में जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और उसकी दो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इन ट्रायंगल सी बी डी में आपका ये वाला एंगल क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ये और ये एंगल इक्वल है दोनों, तो इसके सामने की साइड ये सी डी है और इसके सामने की साइड सी बी है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उनकी साइड भी इक्वल होगी। ये रूल है ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का रूल है। तो आपकी साइड कौन सी हो जाएगी, इसको नंबर 4 डाल दो। एंगल सी बी डी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी डी बी, एक कहाँ से आया, 4 से आया, फ्रॉम 4, देयरफॉर सेग सी डी सी बी के इक्वल हो जाएगा, सी डी कॉन्ग्रुएंस टू सेग सी बी। रीज़न क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कॉन्वर्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का, तो वो भी लिख सकते हैं आप, या स्टेटमेंट ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अभी देखो ये सी ना बी डी के पैरेलल है। हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा था एक, कि कभी भी कोई भी लाइन पैरेलल है तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे ना, ए बी डी में ये इसके पैरेलल है, ए बी डी में इसका नाम ई है और एक का नाम सी है। ए बी में आपका ई आ गया और ए डी में आपका ये डी है, ए डी में आपका सी आ गया। तो ये लाइन पैरेलल है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बीपीटी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। हमने पहला ही थ्योरम देखा था बीपीटी की, जब भी लाइन पैरेलल होगी, सपोज ये पैरेलल है तो ये इक्वल ये अपॉन ये जो इसका रेशियो है इक्वल टू इसका रेशियो, तो वो यहाँ पे अप्लाई करना है। इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो रहा है, रे सी पैरेलल्स टू साइड या सेग डी बी, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम, पूरा लिखो आप, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी से क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ये क्या होगा, ए सी अपॉन सी डी या सी ए अपॉन, चलो ए सी लिख देता हूँ मैं, ए सी अपॉन सी डी। ये बीपीटी से है आपका, इसको नंबर 5 डाल दो। अभी देखो अपने को प्रूव क्या करना है, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, तो ए सी और सी ए एक ही होता है। तो यहाँ पे आपको ये दो पार्ट मिल गए और ये भी मिल गया, नीचे का पार्ट नहीं मिला, सी बी इक्वल टू सी डी। तो देखो इसको अभी हमें कंपेयर करना है, ये इसको नेम नहीं दिया हमने, इसको 5th दे दो, फिर इसको 6th दे दो। 5th में देखो सी डी और सी बी इक्वल है, तो मैं सी बी की जगह सी डी लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम 5 and 6, अभी देखो ये पूरा लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू,
मैं ए सी को सी ए लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी ए लिखा है तो सी ए लिखो, एक ही बात है, आप ए सी बोलो या सी ए बोलो सेम होता है वो। अभी यहाँ पे सी डी है और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सी बी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सी डी और सी बी क्या होता है, इक्वल होता है, वो कहाँ से है, 5 से। तो मैं सी डी की जगह क्या लिखता हूँ, सी बी। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये थियोरम में क्या था, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, कि मुझे इसका रेशियो है, मतलब ए ई अपॉन ई बी प्रूव करना है ए सी अपॉन सी बी के, बराबर। तो लेकिन अभी डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो अपने को सी ई पैरेलल टू बी डी ड्रॉ किया। तो अपने को क्या मिलेगा, सी ई पैरेलल टू बी डी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक रेशियो मिलेगा, बी पी टी अप्लाई कर सकते, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। तो अपने को ये सब तो मिल गया, पर ये नीचे का पार्ट नहीं मिल रहा है, तो ये नीचे का पार्ट रिप्लेस करना है, बराबर। तो मुझे सी डी नाम नहीं चाहिए, सी डी की जगह क्या चाहिए, सी बी। तो ये दोनों साइड को इक्वल बताना है, तो इक्वल बताने के लिए ये दोनों एंगल को इक्वल बताया मैंने, ये दोनों एंगल को इक्वल बताने के लिए ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल बताने के लिए हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो 1 1 के इक्वल हो गया, 2 2 के इक्वल हो गया, फिर दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और इनकी साइड भी इक्वल हो गई, तो सी डी की जगह सी बी लिख दिया। समझा आप लोगों को। तो ये थियोरम में अपने को ये साइड प्रूव करनी थी। ये इंपॉर्टेंट थियोरम है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम इसका कॉन्वर्स भी देख लेते हैं। कॉन्वर्स थियोरम नहीं पूछते ज़्यादातर, बट उसका एप्लीकेशन आता है, तो हम लोग कॉन्वर्स थियोरम देखते हैं अभी। कॉन्वर्स में डायग्राम तो सेम ही रहेगा, बट इसमें आपका जो प्रूव है वो गिवन रहेगा, जो गिवन है वो प्रूव करना है। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। तो भी कॉन्वर्स में गिवन क्या रहेगा, जो अपने को प्रूव करना था। पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर में, सेम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एक, इसको एक्सटेंड करना है, इसका नाम डी दे दिया था हमने, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, और ये दोनों इक्वल था, नहीं ये दोनों इस बार अपने को प्रूव करना है इक्वल। इस बार अपने को रेशियो गिवन है, गिवन क्या है, ये ई था इन ट्रायंगल ए बी सी, ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी बी। अब ये जो प्रूविंग पार्ट था वो अपने को यहाँ पे गिवन है। अभी प्रूव क्या करना है कि रे सी ई बाइसेक्स एंगल सी, ये अपने को प्रूव करना है। और या तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी सी ई प्रूव करना है। मतलब ये दोनों एंगल को इक्वल बताना है, इसका मतलब बाइसेक्ट ही होता है वो। तो प्रूफ, पहले इसके लिए अपने को कंस्ट्रक्शन भी करना है।
कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ करना है बी डी सी के पैरेलल और ए सी को एक्सटेंड करना है अप टू पॉइंट डी। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई थ्रू पॉइंट बी डी बी थ्रू पॉइंट बी, ठीक है, एंड एक्सटेंड ए सी अप टू पॉइंट डी। तो ए सी को एक्सटेंड करना जो लाइन बी ये जो हमने ड्रॉ की वो डी तक इंटरसेक्ट करें। तो अभी अपने को प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, वो प्रूव करना है। तो हमने अभी क्या ड्रॉ किया, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में लाइंस पैरेलल होती है तो वी कैन यूज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो रे सी ई पैरेलल्स टू सेग डी बी, ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन। तो जब भी लाइंस पैरेलल किसी भी ट्रायंगल में तो वी कैन यूज़ बीपीटी थ्योरम। इन ट्रायंगल, ये कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़े वाले ट्रायंगल की। तो बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो अभी बीपीटी का एप्लीकेशन इस थ्योरम में भी आ गया। वैसे बीपीटी का एप्लीकेशन हर जगह आता है। तो ये लाइन पैरेलल है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं ए ई अपॉन ई बी और ए सी अपॉन सी डी। देयरफॉर ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी। इसको नंबर 1 डाल दो। अभी अपने को कुछ गिवन भी है एंड कुछ रेशियो एक दिया भी है, ए ई अपॉन ई बी, ये वाला देखो, इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। अभी देखो यहाँ भी ए सी और सी ए वो एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सी ए लिख देता हूँ, और सॉरी ए सी लिख देता हूँ, या फिर इसको सी ए लिख दो, दोनों को सेम कर दो। तो यहाँ पे सी, चलो दोनों को सी ए कर देते हो क्योंकि ये वो भी सी ए है तो ये भी सी ए रखते हैं। ए सी और सी ए आप कुछ भी लिख सकते हो बट दोनों सेम लिखो, ज़्यादा बेटर है। नंबर 2 ये कहाँ से आया, गिवन है, और इसका रीज़न ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बीपीटी थ्योरम से आया। तो इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, देयरफॉर सी ए अपॉन सी डी इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी बी। अभी क्या करते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटो करते हैं, ये सी ए को इधर भेज देते, ये सी बी है, ये सी ए को इधर भेज देते, सी बी इधर आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं इसको। अगर आपने प्रोपोर्शन पढ़ा तो आपको याद होगा, इसको ऑल्टरनेटो भी बोलते हैं। मतलब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, सी बी ये डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, और ये सी ए नीचे चला गया, तो सी ए अपॉन सी ए, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया और ये ऊपर चला गया। तो ये सी ए कट हो गया, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। तो सी डी को इधर भेज के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो सी बी इक्वल्स टू 1 इंटू सी डी, तो सी डी आ गया। तो अभी देखो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब साइड इक्वल होती है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल सी बी डी, इसको नंबर
3 दे दो, सेग सी बी कॉन्ग्रुएंस टू सेग सी डी, कहाँ से आया, फ्रॉम 3। जब साइड इक्वल होगी तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अभी सी बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये डी, तो एंगल सी डी बी कॉन्ग्रुएंस टू, और सी डी के अपोजिट, सी डी के सामने ये वाला एंगल बी, तो सी बी डी, एंगल सी बी डी। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ये कब होगा, एक ही ट्रायंगल की अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है ना, सेम ट्रायंगल की, तो उनके अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। तब ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो सपोज ये एंगल 1 है, तो ये भी एंगल 1 होगा, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा 1 1 के इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। सपोज ये 2 है, फिलहाल मान लेते हैं 2 है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बट ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, इसको नंबर 4 डाल दो। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अभी देखो C पैरेलल टू CD है या DB है, और ये उनका ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे अपने ऑल्टरनेट एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल। रे C parallels to seg DB and AD, seg AD is the ट्रांसवर्सल। तो सेग एडी क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया था कि जब भी लाइन पैरेलल होगी ना, तो इसके ऊपर के एंगल इक्वल होंगे, तो ये ऊपर के एंगल इक्वल होंगे ना, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 1 है सपोज, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, एंगल ACE, एंगल ACE कॉन्ग्रुएंस टू एंगल, इसका नाम क्या है, CDB, एंगल CDB। ये कहाँ से आया, तो इसका रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका नंबर 5 डाल दो। सेम वे ये दोनों भी इक्वल होंगे। रे C पैरेलल्स टू सेग DB, और उनका ट्रांसवर्सल अभी क्या लेना है, ये लाइन BC, एंड सेग BC is their transversal। इज देयर ट्रांसवर्सल। तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल है ना, जेड बन रहा है। अब यहाँ पे लाइन पैरेलल ऐसी है और ये उनका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे आपका ऐसे खड़ा वाला जेड बन रहा है, एन बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसका नाम क्या है, BCE, एंगल BCE कॉन्ग्रुएंस टू ये वाला एंगल CBD, एंगल CBD। ये कौन से एंगल्स है आपके, ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं। इसका नंबर 6 है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ये दोनों को इक्वल किया। आपका फर्स्ट पार्ट कहाँ गया, ये रहा,
मतलब यहाँ पे फोर्थ है। एक एंगल ये दोनों को इक्वल किया फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड में इन दोनों को इक्वल किया, और थर्ड में इन दोनों को इक्वल किया। तो जो मैंने फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये फोर्थ पॉइंट में लिखा, मतलब ये वाला। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला मैंने कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। और सिक्स्थ में क्या बोला कि ये सिक्स्थ इसके सिक्स्थ के बराबर है। मतलब आप देख सकते हैं ये 5 के बराबर है, और ये 5 और 4 दोनों सेम ही हैं, और ये दोनों भी बराबर है। मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये बराबर है। तो इन शॉर्ट क्या है, सब एंगल क्या है आपके बराबर है। तो ये दोनों भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सारे एंगल्स इक्वल है फ्रॉम 1 to 3। मैं लास्ट पार्ट ऊपर लिखता हूँ। तो फ्रॉम यहाँ पे क्या था अपना 4 5 6 4 5 and 6 क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE, और वही हमें प्रूव करना था, ACE कॉन्ग्रुएंट टू BCE। तो इसी को क्या बोलते हैं, रे CE बाइसेक्स एंगल A। देयरफॉर रे CE बाइसेक्स एंगल A, हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम अगर आपको नहीं जमता है तो चलेगा, बट आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। नोटबुक अपनी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व तो नहीं किया हुआ है, बट आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए कि ये अगर रेशियोज़ में होंगे साइड्स तो वो इसका बाइसेक्टर होगा। तो आई होप आपको समझा होगा। तो इसमें क्या करना है अपने को, ये दोनों एंगल को इक्वल बताना है, और ये पैरेलल दिया है। तो ये पैरेलल मतलब हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये पैरेलल हो गया। तो ये पैरेलल है तो हमने क्या किया, BPT अप्लाई किया, बट ये अपने को एक रेशियो दिया, फिर इन दोनों को कंपेयर किया। तो इन दोनों से ये दोनों साइड बराबर हो गई, फिर ये दो साइड बराबर, तो दो एंगल भी बराबर हो गए। तो ये एंगल इक्वल हो गए ना, तो ये एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ऑल्टरनेट। ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। और ये दोनों इक्वल है मतलब वो बाइसेक्टर है, भैया हमें प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल थ्योरम, इसमें कुछ इतना है नहीं। अभी एक और थ्योरम बचा है, उसका एप्लीकेशन आता है। वो थ्योरम तो प्रूव करने के लिए नहीं आता, लेकिन वो भी कर लेते हैं। तो थर्ड थ्योरम है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इस थ्योरम को समझ लेते हैं पहले क्या होता है। सपोज़ कोई भी 3 साइड्स पैरेलल है, 3 लाइंस पैरेलल है, और एक उनका ट्रांसवर्सल है ऐसा, और एक सपोज़ ये है। तो ट्रांसवर्सल पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कैसे भी हो सकते हैं। तो सपोज़ इसका नाम है ABC और इसका नाम है XYZ। ये LMN है, ये T1 T2 है, जो भी नाम दे सकते हैं। तो इसका और इसका प्रोपोर्शन है ना AB/BC इक्वल्स टू XY/YZ। कब होगा, जब ये तीनों लाइन पैरेलल है। कौन से, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। मतलब इफ़ ये होगा देन क्या होगा, AB/BC इक्वल्स टू XY/YZ। बस ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है और 2 ट्रांसवर्सल है, वो तीनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेप्ट करते हैं, तो इनका प्रोपोर्शन इसके प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। इसका थ्योरम तो बिल्कुल नहीं आएगा एग्ज़ाम में, बट इसका सम कि आपको 2 साइड का वैल्यू दिया रहेगा और मे बी इसका वैल्यू दिया रहेगा या इसका दिया रहेगा, और आपको बोलेगा एक और साइड ढूंढो। मतलब ये 3 में से कोई भी 4 में से कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, और 4th पॉइंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाद में। तो अब इसको प्रूव कैसे करना है, तो प्रूविंग बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
सपोज़ ये LMN है, ये आपका T1 है और ये ट्रांसवर्सल T2 है, और ये ABC है और ये PQR है, और आप कोई भी एक साइड को मिला दो, सपोज़ ये आपका D है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। पढ़ते हैं थियरम क्या बोलते हैं। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स का रेशियो मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल, कहाँ पे बना, ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल पे देखो 3 इंटरसेप्ट हैं, 1 2 3, और इस पे भी 3 है, 1 2 3। उसका रेशियो मतलब क्या बोल रहा है वो, गिवन में क्या आ गया, लाइन L पैरेलल्स टू लाइन M, लाइन L पैरेलल्स टू लाइन M पैरेलल्स टू लाइन N। और टू प्रूव क्या करना है अपने को कि उनका इंटरसेप्ट AB अपॉन BC बाय 3 पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट। उनके सामने जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, कौन बना रहा है, मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल, कोई दूसरा ट्रांसवर्सल T2 बना रहा है बाय द सेम पैरेलल लाइन, और तीनों पैरेलल लाइन जो बना रही हैं मतलब किसके इक्वल है, PQ अपॉन QR। वही जो हमने यहाँ पे लिखा था, नेमिंग खाली डिफरेंट है। तो गिवन क्या है, तीनों लाइन पैरेलल है और 2 ट्रांसवर्सल हैं, T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल। थोड़ा और इसको इलेबोरेट कर देते हैं हम लोग। विच इंटरसेप्ट्स, अभी T1 कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, लाइन L M एंड N एट पॉइंट A B C। तो लाइन LMN को कहाँ पे कर रहा है वो, ABC एंड T2 ठीक है, अलग अलग लिख देते हैं। T1 इंटरसेप्ट्स लाइन LMN एट पॉइंट ABC एंड T2 एंड ट्रांसवर्सल T2 डाल देते हैं, एंड ट्रांसवर्सल T2 ट्रांसवर्सल T2 इंटरसेप्ट्स लाइन L M एंड N एट पॉइंट P Q एंड R। तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तभी प्रूव क्या करना है कि वो प्रोपोर्शन में है, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम AR ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ सेग AR विच इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D। D पे इंटरसेप्ट करता है वो। अभी प्रूफ देखते हैं। अभी ये लाइन इसके पैरेलल होगा इन ट्राइंगल ए, इसका नाम देखो ये वाला ट्राइंगल ACR। BD पैरेलल है CR के, क्योंकि तीनों लाइन क्या है, ये तीनों पैरेलल है, तो BD भी CR के पैरेलल होगा। लाइन BD या सेग BD लिख दो,
सेग बी डी पैरेलल्स टू सेग सी आर। तो किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स पैरेलल है, मतलब ये जो बीच लाइन पास होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो अदर साइड्स क्या होगी, प्रपोर्शन में। तो ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा, ए आर अपॉन डी आर, सॉरी ए डी अपॉन डी आर, ए डी अपॉन डी आर। ये कहाँ से है आपका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पार्ट 1। सेम ये ट्राइंगल में भी करना है आपको, ए पी आर में, इन ट्राइंगल ए पी आर। अभी ए पी आर में क्या दिया है, ए पी पैरेलल टू डी क्यू, ये कहाँ से है, गिवन है आपका। यहाँ पे क्या है, सेग ए पी पैरेलल्स टू सेग डी क्यू, ये क्या है आपका, गिवन है। देयरफॉर ए डी अपॉन, अभी लाइन पैरेलल है तो बी पी टी अप्लाई कर सकते हैं, सेम बी पी टी दो बार अप्लाई करना है। ए डी अपॉन डी आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये इस अपॉन ये आ गया और ये अपॉन ये आ गया। इस ये भी कहाँ से आया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पार्ट 2। अभी 1 और 2 को दोनों को कंपेयर करो, देखो इसमें भी ये नाम आ रहा है, इसमें भी ये नाम आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर फ्रॉम 1 and 2। यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इसका थ्योरम तो नहीं पूछेंगे, बट आपको इसका एप्लीकेशन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा, इवन सर्कल में भी आ सकते हैं। तो जो इसका प्रोपोर्शन है वो सेम होगा। ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने क्या किया, 2 बार बीपीटी अप्लाई किया, एक ये वाले ट्रायंगल में ए सी आर और एक ए पी आर, ये वाले ट्रायंगल में एक बार ये ट्रायंगल लिया और एक बार ये ट्रायंगल लिया, दोनों में बीपीटी अप्लाई किया। तो ये कॉमन साइड है वो तो कट हो गई, वो चली गई, जो ये 2 बच गई, तो वो अपना पार्ट प्रूव हो गया। तो इसके साथ ही अपना ये थ्योरम ख़त्म हो गया। और हमने 3 थ्योरम पढ़े, मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम उसमें से कौन कौन से थे, एक तो बीपीटी था, उसका कॉन्वर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, इसका भी कॉन्वर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक ये वाला थ्योरम पढ़ा अभी हमने 3 पैरेलल लाइंस। तो 3 पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का एक थ्योरम पढ़ा। तो इसी के साथ ये पार्ट हम ख़त्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।